हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक्सेल की स्किल को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर चुके हैं इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में कि हमारे पास फंक्शंस होता है और हम हमारे कस्टमाइज बेसिस पे फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब समझना जरूरी ये है कि एक्सेल जो होता है वो फंक्शन हो या फिर फॉर्मूला जो आपने जनरेट किया है उसको किस बेसिस पे या किस मेथड पे कैलकुलेट करता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड मास, आप अर्थमेटिक आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड मास के बारे में पता है कि जब भी कोई कैलकुलेशन मैथमेटिक्स होती है तो उसका एक वे होता है जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ऑफ का सिंबल सेल्ड होता है। लेकिन हम यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि एक्सेल में ऑफ का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, जिसके लिए हम इसको रेड कर देते हैं। नॉर्मली जो कैलकुलेशंस होती है उसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसी बेसिस के ऊपर एक्सेल के फॉर्मूले कैलकुलेशंस करते हैं। देखते हैं किस तरीके से। जैसे आपने कोई भी एक फॉर्मूला इक्वल के साथ स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने 10 + 10 मल्टीपल 20 लिखा। अब हम देखेंगे कि हमारा रिजल्ट्स क्या आएगा, तो हम इसको चेक करते हैं एक बार। आप देखिए 210 रिजल्ट्स आ रहा है। 210 कैसे आ रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, एक मल्टीप्ले का है और एक प्लस का। तो जैसा कि हमने आपको बोला कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशंस ही सॉल्व होगा, तो आप देख पा रहे हैं 20 मल्टीपल 10, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 200 और उसके बाद प्लस 10 करते हैं तो आपके पास 210 रिजल्ट्स इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। आपको आशा करते हैं ये सिस्टम समझ में आया होगा। दोबारा एक बार हम समझाते हैं आपको एक एग्जांपल से। हमने यहाँ पे 10 दिया है, प्लस 20 दिया है, -10 दिया है, मल्टीपल 30 और डिवाइड के लिए हमने 5 लिया है। अब आप थोड़ी सी देर देखिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या इसका कैलकुलेशन होने वाला है, उसका रिजल्ट्स आप समझने की कोशिश कीजिए। कि सबसे पहले अगर हमने ये सारे के सारे चारों जो एक्सप्रेशंस हैं उनको हमने दिया है, तो एक्सेल किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेगा अब आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले डिवीजन वाले सेक्शंस को कवर करेगा और आप यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं -30 इसने आंसर दे दिया है। बिल्कुल सही आंसर दिया होगा, क्योंकि अगर हम 5 में डिवाइड करते हैं 30 में तो यहाँ पे हमारे पास 6 रिजल्ट्स आता है और फिर मल्टीप्लाई से अगर हम 10 से करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 60। माइनस का 60 आपको दिख रहा होगा, सिंबल माइनस का है। अब उसके बाद एडिशन होगा तो 20 + 10 एडिशन होता है तो 30। यहाँ पे आपको -60 दिख रहा है इसका पूरा आंसर, और यहाँ पे आपको 30 पॉजिटिव दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आपका आंसर आएगा -30। तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि जो एक्सेल है उसका कैलकुलेशन बोर्ड मास के सिस्टम पे ही चलता है। इसका एक और एग्जांपल हम आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने एक छोटा सा डेटाबेस आपके सामने बनाया है एक शॉप का, जिसमें शॉपकीपर आइटम ए बेचता है, आइटम बी बेचता है, आइटम सी बेचता है, और उसकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख रही है कि एक आदमी को उसने क्वांटिटी बेची है, जिसमें कि आपके सारे प्रोडक्ट की MRP एक फिक्स कर दी है हमने 20 रुपीज़ की। तो अब हम कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल दिस प्लस दिस प्लस दिस और मल्टीपल 20, ये हमने कैलकुलेशन किया तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा वो हम पहले देखते हैं। एंटर करते हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 222। तो क्या हमारा रिजल्ट ये सही है, इसको हम एक बार यहाँ पे चेक करते हैं। इक्वल ये सेल प्लस ये सेल प्लस ये सेल, ये सारे आइटम हो गए। हम इसको एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 32 आ रहा है और हमारी MRP है 20 रुपीज़। तो हम इस वाली सेल को जो 32 आया है इसको मल्टीपल करते हैं 20 से, तो आप यहाँ पे आंसर देखिए, आंसर है 640, जबकि आपकी इस कैलकुलेशन का आंसर है 222, जो कि गलत है। अब क्या डिफरेंस है आप इसको समझिए कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इस रूल्स के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशंस हुआ होगा, जबकि हमें इन तीनों को ऐड ऑन कराना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए ब्रैकेट का उपयोग करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं। इस तरीके से हमने
पहले ब्रैकेट को बोला है कि पहले सॉल्व करो और उसके बाद इसको मल्टीपल करो। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा या फिर डिवीजन सॉल्व होगा, तो डिवीजन यहाँ पे नहीं है, केवल मल्टीपल होगा। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, और आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट 640 आ रहा है। हमको मेहनत केवल एक बार फॉर्मूले को समझने में लगा। अब अगर कोई भी दूसरा पर्सन आके इसका 5 आइटम लेता है तो आप देख सकते हैं रिजल्ट्स यहाँ पे चेंज हो रहा है, और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से भी ये रिजल्ट बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपने समझा कि यहाँ पे हम किस तरीके से जो एक्सेल है वो आपके फॉर्मूले को अप्रोच करती है, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम 2 टर्म्स और बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे कि एक रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। उसके भी हम कंसेप्ट को यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। जैसा कि हमने एक छोटा सा रिलेटिव जो रेफरेंस है उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने बनाया है। आपको कुछ नेम दिख रहे हैं और 3 सब्जेक्ट्स हमने कॉमर्स के लिए हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट एंड इको। हम अजय के नंबरों को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे सम फंक्शंस को कैलकुलेट किया। यहाँ से हमने इसकी पूरी की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और यहाँ से हमने कॉमा एंटर कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक बार के लिए इसको पूरा का पूरा ड्रैग करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो C57 से लेकर E57, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली C58 से E58 तक की रेंज सेलेक्ट हो गई है। इसी तरीके से हमारा इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो E59 से E59 ऑटोमेटिकली ये रेंज शिफ्ट होती जा रही है। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस जो हमने यहाँ पे दिया था फॉर्मूले में, उसको जब हमने यहाँ पे ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस लग गया। तो इस वाले रेफरेंस को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अब देखते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वही शीट हमने यहाँ पे लिए, बस केवल 2 चीजें यहाँ पे ऐड ऑन किए, एक ऑब्टेन मार्क्स और एक मैक्सिमम मार्क्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फंक्शंस को कॉल करते हैं और यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको इस तरीके से हमने इसको ऑब्टेन कर दिया। अब ये ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस चल गया। अब हमें मान लीजिए परसेंटेज निकालनी हो, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसके लिए हम अलग से एक कॉलम दे देते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि जो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वो होता है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स और मल्टीपल 100। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 33.667, और इसको हमको अगर डेसिमल को कम करना है तो हम यहाँ से इसको एक बार के लिए 2 डेसिमल तक रखते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पहला अजय है उसका जो परसेंटेज आ रही है वो 33.66 आ रही है। टेस्टिंग करने के लिए इसको हम 300 नंबर एक बार टेस्टिंग करने के लिए हम यहाँ पे 100, 100 और 100, और यहाँ पे भी हम सम फंक्शंस को वापस इंप्लीमेंट कर देते हैं जो हमने डिलीट कर दिया था। इसको हम वापस सेलेक्ट कर लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं। हमारी परसेंटेज बिल्कुल सही है, बिल्कुल हमारी परसेंटेज सही है, तो मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। तो अभी के लिए 290 है, 300 में से मार्क्स आए तो 96.67% आ गया। अब हम क्या करते हैं, जिस तरीके से हमने रिलेटिव में ड्रैग किया था इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे ड्रैग करते हैं, और जैसे ही हम ड्रैग कर रहे हैं तो हमारे सामने एक एरर सेल्स में आ रही है, डिवाइड बाय 0 की एरर। ये डिवाइड बाय 0 की एरर क्यों आ रही है इसको हम देखते हैं। हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि हमारा 215 अपॉन जो है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे सेल में कुछ भी नहीं है इसलिए वो 0 से डिवाइड हो चुका है। इसी तरीके से इसको देखते हैं, मूव कर रहा है 0 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि 300 से डिवाइड नहीं हो रहा, कि मतलब कि इस पर्टिकुलर सेल से डिवाइड नहीं हो रहा। अब इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब है कि 215 अपॉन 300, 124 अपॉन 300, 202 अपॉन 300। इसका मतलब ये हो गया, ये जो सेल आपको दिख रही है ये सेल इस पूरी की पूरी कैलकुलेशन में कॉमन है, मतलब कि ये एब्सोल्यूट है। तो हमें भी यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर इस जो वैल्यू है इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से F4 दबा देते हैं। अब जैसे ही हम F4 दबा देते हैं उससे ये पूरी की पूरी जो सेल है, ये जो सेल है ये फिक्स हो गई, मतलब कि आपने रो को भी फिक्स कर दिया, आपने कॉलम को भी फिक्स कर दिया। डॉलर का साइन आपके रो के आगे लगा हुआ है, देखिए 65 आगे और 65 आपकी रो है।
इसी तरीके से जो जी है, जो आपका कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है जी वाला, इसके आगे भी हमने एक डॉलर का साइन लगा दिया है। अगर हम वापस F4 करते हैं, अब आप देखिए आपका 65 के आगे ही डॉलर का साइन लगा हुआ है, मतलब कि आपकी रो अभी आपने फिक्स करी है, ओनली रो। एक और बार हम दबाते हैं तो अभी इस कंडीशन में आपने जो कॉलम है उसको फिक्स किया है, और एक और बार दबाते हैं तो आप यहां से एब्सोल्युटली रेफरेंस से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। एक बार और हम दबाते हैं, मतलब कि F4 अगर हम दबाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने पर्टिकुलर जो सेल है उसको हमने फॉर्मूले के हिसाब से फिक्स कर दिया है। एंटर कर देते हैं एक बार के लिए। अब वापस इसको हम ड्रैग करते हैं तो देख पा रहे हैं हमारा रिजल्ट्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट्स हमारा आ चुका है। कितनी बेहतरीन तरीके से इसको हम टेस्टिंग कर लेते हैं रैंडमली, इनको 100 मार्क्स दे देते हैं और देखते हैं इनका परसेंटेज। देखिए बिल्कुल परफेक्ट परसेंटेज आ रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे प्रॉपर वे में एब्सोल्यूट रेफरेंस लगा दिया है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर सेल को आपको मल्टीपल करना हो और वो एक सेल फिक्स है तो उसके लिए आप एब्सोल्युटली रेफरेंस जरूर लगाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको जो डिस्कशन किया है, एक तो हमने डिस्कशन किया है ऑर्डर इन एक्सेल कैसे कैलकुलेट होता है, और उसके बाद हमने रिलेटिव एंड एब्सोल्युटली रेफरेंस के बारे में बात करा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेल की स्किल के लिए भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे आने वाले वीडियो में इनके एडवांस पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। हम फिल्टर आपको बताएंगे किस तरीके से लगता है, फिल फंक्शन किस तरीके से लगता है। लेकिन यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो और इससे पुराना वाला वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा, जिससे कि आपकी फंक्शन एंड फॉर्मूले को लेकर अप्रोच बहुत क्लियर हो चुकी होगी, जिससे कि जिस भी टाइप की कैलकुलेशन आएगी वो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपको हमारा एक कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब और आपका वॉच टाइम हमें इंस्पायर करता है कि आपके लिए डेडिकेटेड कुछ बनाया जाए, और हाँ, सच्चा बनाया जाए। हमेशा याद रखिए स्किल को बहुत जल्दी नहीं सीखना है, वन शॉट वीडियो में नहीं सीखना है, क्योंकि स्किल आपकी हमेशा के लिए होती है। जिस तरीके से आप ड्राइव करते हैं उसको आप बहुत ही धीरे धीरे सीखते हैं और आपको सारे फंडामेंटल क्लियर होते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जब भी आप कोई स्किल सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से स्किल ही है, तो स्किल को बहुत स्लो समझते हुए सीखें, बाद में आप इसको वन शॉट में कर सकते हैं। इसीलिए हम 1 बाय 1 आपको वीडियो बनाते जा रहे हैं। टोटल 15 से 20 वीडियो आपको इन डिटेल मिल जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।